लव मैरिज के बाद मैं पहली बार अपने ससुराल गई। उस दिन जो हुआ शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी करके जाने के बाद ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। आज जो हुआ शायद मैं उस पल को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। तो हेलो गाइस, आज मेरा ससुराल में पहला दिन था और मैं सज धज के रेडी हो चुकी। हमारे लिए कथा पूजा हुई जिसमें हम दोनों सज धज के एकदम बैठ चुके थे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ऐसा होता है ना, लव मैरिज के बाद आप वहाँ के लिए एकदम नहीं होते, आपको कोई कुछ बताने वाला भी नहीं होता, कोई कुछ बोलने, जो करना है आपको अपनी मर्जी से करना है। यार मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। वहाँ पे मुझे रेडी होना है, अपने हिसाब से होना है, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, कोई सपोर्ट। यहाँ तक कि आपके पास तो बेडरूम भी नहीं होता। यार आप कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं खुद ही जानती हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में। और इस घर की मैं बहू नहीं, आते ही मुझे घर का काम भी करना पड़ा, चाय वाय जितनी भी चीज़ें सब कुछ करना पड़ा। तो फिर हमारे घर में नीचे पूजा होने के बाद ऊपर जी का स्थापना हुआ, जो कि मम्मी पापा ने किया। ये मेरे सास ससुर हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी खड़े हुए हैं। इसको पताखा बोलते हैं। आप लोग के यहाँ होता है या नहीं होता, पर हमारे यहाँ जब शिव जी का अभिषेक होता है, हम पहली बार शिव जी को अपने घर पे रख रहे हैं, तो ये सब करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभिषेक के साथ साथ मानस भी हो रहा है। इस वजह से ये मेरे सास ससुर हैं, आप लोग देख लो। वैसे मेरे सासुर जी तो भाई डेली ही 1-2 घंटे पूजा करते हैं सुबह सुबह। शायद ये काम वही कर सकते हैं, हमसे तो ना होगा भाई 2 घंटे। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मन था, तो हम लोगों ने, उन्होंने बोला कि तुम लोग कर लो, पर मैंने डिसाइड किया नहीं, हम नहीं, आप ही लोग करो, आप घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, इस वजह से। मेरे यहाँ पे सारी पूजा वूजा समाप्त हुई। इसके बाद मैं फिर से अपना ड्रेस चेंज करी और यार इतनी प्रॉब्लम हुई ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। यार मुझे रेडी होने में जो प्रॉब्लम हुई मैं ही जानती हूँ, क्योंकि हमें तो यार कमरा नहीं दिया गया कि हमारा पर्सनल रूम हो। सबके बीच में रेडी होना बहुत बड़ी बात हो जाती है गाइस, इतनी बड़ी कि क्या बता दूँ। और ये मेरे दोनों देवर हैं जो कि हवन कर रहे हैं। अब फिर शाम को डांस वांस हुआ बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने सबने मिलके डांस किया, थोड़ा सा मैंने भी किया, शर्मा शर्मा के ही मैं डांस कर रही थी। और सही बताऊं मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। यहाँ मैं एकदम नई लोगों को जानती नहीं थी। बस अच्छी बात ये थी कि मैं सिर्फ अपने पति को जानती थी और किसी को नहीं। इसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। और वही हमारे साथ हुआ, सब कुछ अच्छा हो ही गया, आखिर आज सब सही है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे बेडरूम आज भी नहीं मिला यार, क्या कर सकते हैं। मुझे मतलब उस दिन मेरे को रेडी होने के लिए ना, मैं क्या होता हूँ, मैं पूरी रात सुबह 6 बजे से उठ के, नई बहू वाला सिर्फ एक ही सीन था कि हाँ मैं घर पे हूँ, और दूसरा यही था कि मुझे चाय भी बनाना है, घर के काम भी करना है, हर चीज़ देखना है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। काम वाम तो पूरा करवाया मेरे ससुराल वालों ने, और इसमें मेरे पतिदेव का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वही चाहते हैं कि मैं काम करूँ तो करना ही पड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारी डांस मस्ती हुई और हम लोग, ये पता नहीं इनका कौन सा डांस चल रहा भाई। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ जब मुझे समझ आ रहा कि ऐसा भी कोई डांस हो सकता है क्या। लेकिन शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही डांस होता है। तो आप लोग बताना हमारी लाइफ का ये छोटा सा मोमेंट आपको कैसा लगा। आपके लिए छोटा सा होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था ये। पर जो भी था, जैसा भी था, अच्छा। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।